निकम्मों। तहरीर शौकत थानवी। नवासे सब बराबर होते हैं, मगर नानी अम्मा तो शायद ये तय कर चुकी हैं कि उन्हें खुदा को मुंह दिखाना ही नहीं है, या शायद कमाल भाई उनके सगे नवासे हैं और हम सौतेले कि दुनिया की तमाम नेमतें उनके लिए मौजूद रहती हैं और जमाने भर की लानतें हमारे लिए मखसूस। कमाल भाई को प्यार से कम्मू कहा जाता है। खैर, वो उनका नाम जितना चाहे खराब करती और बिगाड़ती रहे, मगर हमने उनका क्या बिगाड़ा है कि हमारा नाम आते ही नानी अम्मा इस तरह मुंह बनाती हैं जैसे उनका मैदा खराब हो गया था और वो हाजमा ठीक करने के लिए चूरन खा रही है। कमाल भाई को देखकर नानी अम्मा बाग बाग हो जाती हैं। आंखों से प्यार की ऐसी बारिश होती है कि हम क्या कहें, और अगर हम नजर आ गए तो उसी बारिश में बिजलियां तड़पने लगती हैं। कमाल भाई सलाम करें तो सिर्फ जीते रहो सलामत रहो तक को काफी नहीं समझा जाता, बल्कि उनकी बलाएं लेकर अपनी उम्र भी उनके उम्र में शामिल करना शुरू कर देती हैं। और हमारे सलाम के जवाब में कहती तो है जीते रहो, मगर इस जीते रहो का मतलब ये होता है कि मरो अल्लाह करे। नानी अम्मा के इस तासुब पर हमने बड़ा गौर किया। गौर करते करते हमारा दिमाग चकरा गया, मगर ये चक्कर हमारी समझ में ना आया कि नानी अम्मा को कमाल भाई से इस कदर मोहब्बत और हमसे इस कदर नफरत क्यों है। नाना अब्बा का इंतकाल तो हमारी पैदाइश से पहले ही हो चुका था, लिहाजा ये इल्जाम भी हमारे सर नहीं आ सकता। फिर आखिर नानी अम्मा को हमसे शिकायत क्या है जो कमाल भाई से नहीं है कि उनको जिस प्यार से वो कम्मू कहती हैं, उसी हिकारत के साथ हमको निकम्मू कहा जाता है। बड़ी मुश्किल से ये बात समझ में आई कि हमको गालिबन इसलिए निकम्मू कहा जाता है कि हम उनकी कोई खिदमत नहीं करते। खैर, खिदमत करते हुए तो कमाल भाई भी हमको कभी नजर ना आए, बल्कि नानी अम्मा ही से खिदमत लेते रहे हमेशा। मगर हमने नानी अम्मा की नफरत को मोहब्बत से बदलने के लिए उनकी खिदमत करने का पुख्ता इरादा कर लिया, इसलिए कि हमने बुजुर्गों से सुना था कि खिदमत ही से अजमत है। खिदमत करने के मौके की ताक ही में थे कि नानी अम्मा नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही उठी, हमने दौड़कर लोटा उठा लिया कि उनको वुजू के लिए पानी ला दें। मगर अभी लोटा ले चले ही थे कि नानी अम्मा इस बुरी तरह चीखी कि सारा घर सर पर उठा लिया। ए लड़के, ओ निहाल के बच्चे, ओ निकम्मू, गजब खुदा का, मेरा नमाज वाला लोटा तक ले उड़ा। वाह, आंख बची और माल दोस्तों का। वो तो कहो कि मैंने अचानक देख लिया, नहीं तो गया था आज ये लोटा भी पड़ा होता किसी कदमचे पर, वुजू के नाम का भी ना रहता। हमने बड़े अदब से कहा, नानी अम्मा, मैं तो आपके लिए वुजू का पानी लेने जा रहा था। नानी अम्मा ने एक झटके के साथ हमसे लोटा छीनते हुए कहा, हाँ और क्या, ऐसे ही तो बेचारे होनहार हैं कि मेरे लिए वुजू का पानी ला रहे थे। तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी जो आगे से छुआ मेरा लोटा। नानी अम्मा के सुलूक ने हमारा दिल तोड़ कर रख दिया। जी चाहा कि फूट फूट कर रोना शुरू कर दें, मगर उसी वक्त अचानक ये ख्याल आया कि पत्थर को मोम बनाना आसान काम तो नहीं है। इस किस्म की तो बहुत सी और बातें सुनना पड़ेंगी, और न जाने नानी अम्मा को अपने से मोहब्बत कराने के लिए क्या क्या सख्तियां झेलना पड़ेंगी। पहले ही इम्तिहान में अगर हमने हिम्मत हार दी तो बस बन चुके नानी अम्मा के मंजूर नजर। लिहाजा दिल को समझा बुझाकर फिर दौड़े उनके लिए जानमाज बिछाने कि शायद खुश हो जाएंगी कि जिसको वो निकम्मू समझती हैं वही उनके काम आ रहा है। मगर जानमाज उठाकर अभी हम नमाज की चौकी तक भी न पहुंचे थे कि नानी अम्मा की कड़कती हुई आवाज फिर सुनाई दी, हाय हाय मेरी जानमाज। मैं कहती हूँ लड़के, तेरा आखिर मतलब क्या है? क्यों मेरी जान का दुश्मन हो रहा है? लो भला कोई पूछे कि मेरी जानमाज से इसको क्या काम आ पड़ा है कि वही ले जाता है। 1000 मर्तबा मना किया है कि तू मेरे कमरे में ना आया कर, मगर मैं जरा सी हटी और इसने अपनी कारस्तानी शुरू कर दी। और इस तरह चीखती चिल्लाती जब वो हमारे करीब आ गई तो हमने बड़ी सआदतमंदी से कहा, नानी अम्मा, आप ही के लिए तो मैं जानमाज बिछाने जा रहा था चौकी पर। नानी अम्मा ने मुंह चिढ़ाकर कहा, हाँ और क्या, वही मिसल है कि भटियारा नमाजी तो जरूर है दगाबाजी। कान खोलकर सुन ले, कान उखाड़कर हथेली पर रख दूंगी जो अब मेरी कोई चीज छुई। और अब ये भी सच सच बता दो कि वो मेरी धूप की अनक कहाँ है। सिवाय तुम्हारे कोई और नहीं ले जा सकता। तुम्हारी ही ये आदत है कि पुरानी चीजें उलट पुलट करते रहते हो। लीजिए, गए थे नमाज बख्शवाने, वहाँ रोजे भी गले पड़े, ऐनक की चोरी भी जिम्मे लग गई। लोटा चोर और जानमाज
चोर तो साबित हो ही चुके थे, अब ऐनक की चोरी का भी इल्जाम लग गया। और इल्जाम क्या लगा, इस किस्से ने तो ऐसा तूल खींचा कि अब्बा जान तक ये बात पहुंच गई कि हमने नानी अम्मा की ऐनक चुरा ली है और इस चोरी का इकरार नहीं करते। अब तो वहाँ हमारे खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू हो गई। पहले तो प्यार से चुमकार कर पूछा गया, फिर डराया धमकाया गया, उसके बाद धमकियां धौल धप्पे तक जा पहुंची। मगर सवाल ये था कि हम आखिर वो ऐनक कहाँ से पैदा करते और किस तरह उस चोरी का इकरार कर लेते जो हमने नहीं की थी। नतीजा ये कि निहायत पुख्ता कार चोर समझ लिया गया, यानी हम इतने पक्के हैं कि चोर भी हैं और चोरी का इकरार भी नहीं करते। नतीजा ये कि हमें कानों पर हाथ रखना पड़े कि हम बाज आए भाई नानी अम्मा की खिदमत से। इतनी सस्ती नहीं है उनकी मोहब्बत जितनी हम समझ बैठे थे। चंद दिन के बाद एक हादसा और हो गया। पहले तो दूध वाले की शामत आई कि वो अच्छा खासा दूध देते देते अब पानी मिला दूध देने लगा है, जिस पर जरा भी बालाई नहीं जमती। उससे कहा गया कि उसको इस बेईमानी पर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, लिहाजा उसने खुद ही दूध देना छोड़ दिया। मगर जब दूसरे दूध वाले के दूध में भी बालाई न जम सकी तो ये तय किया गया कि हमारा नौकर अब्दुल दरअसल चोर है और उसको बालाई बहुत मरगूब है। नतीजा ये हुआ कि अब्दुल को डांट डपट कर नौकरी से निकाल दिया गया। मगर ये चोरी खुद ब खुद एक दिन हम पर खुल गई। एक दिन हम बावर्ची खाने में नमक मिर्च की चोरी करने के लिए गए थे ताकि कच्ची इमली के साथ स्कूल में खाएं। लेकिन उसी वक्त नानी अम्मा को बावर्ची खाने में आता देखकर हम जल्दी से एक अलमारी के पीछे दबक रहे। नानी अम्मा दबे पांव बावर्ची खाने में आई और दूध की पतीली खोलकर एक तश्तरी में दूध के ऊपर की सारी बालाई उतारकर और उस पर चीनी छिड़ककर उसी तरह चुपके से दबे पांव बाहर निकल गई। हम हैरान रह गए कि या अल्लाह, ये हमने क्या देखा है। नानी अम्मा ऐसी 5 वक्त की नमाजी और परहेजगार, घर भर की बुजुर्ग, और वो है बालाई की चोर। जी में तो आया कि सारा भांडा फोड़ दे और घर भर को सर पर उठाकर नानी अम्मा से जिंदगी भर का बदला ले ले। मगर हमने तय किया कि जरा देखें तो सही कि नानी अम्मा करती क्या है। दबे पांव हम उनके कमरे की तरफ गए और अब जो एक मर्तबा धड़ से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते क्या है कि नानी अम्मा पंखा झल कर कमाल भाई को बालाई खिला रही हैं और वो मजे से बैठे चप चप कर रहे हैं। नानी अम्मा ने झट अपने हाथ का पंखा बालाई की तश्तरी पर रख दिया और हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई। क्यों आया है तू इस वक्त मेरे कमरे में? ऐनक के बाद क्या कुछ और भी ले उड़ाने का इरादा है? ऐनक का नाम सुनकर कमाल भाई ने कहा, नानी अम्मा, आपकी ऐनक तो कबूतरों वाली ढाबली से मुझे मिली थी, मैंने रख दी है उस सामने वाले बिस्तर के ऊपर। नानी अम्मा ने इस पर भी कहा तो यही कहा, अच्छा तो ये कहो कि कबूतरों की ढाबली में छुपाई गई थी मेरी ऐनक। नानी अम्मा की ये बात सुनकर हम सटपटा गए। हालांकि वो खुद हर रोज कबूतरों को दाना डालने जाया करती हैं और कबूतरों की ढाबली उनके अलावा और कोई छू भी नहीं सकता, मगर ये कैसे कह देती कि गलती और भूल चूक खुद उन्हीं की थी। एक हमारी शराफत देखिए कि हमने इस बालाई की चोरी की बात किसी से न कही, बल्कि चुप हो रहे। आखिर एक दिन स्कूल से जो घर आए तो मालूम हुआ कि नानी अम्मा को बहुत सख्त बुखार चढ़ा हुआ है। हमने चाहा कि जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त करें, मगर फिर फौरन ही ख्याल आया कि हमको देखकर उनका बुखार और भी बढ़ जाएगा या खुदा न करे कुछ और हो गया तो हमारा ही नाम लगेगा और सब यही कहेंगे कि हम ही ने खुदा न करे नानी अम्मा की जान ली है। ये सोचकर हमने उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनके कमरे में जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। दूसरे दिन बुखार और तेज हो गया और नानी अम्मा की हालत बहुत खराब हो गई तो हमसे बर्दाश्त न हो सका और हमने अपने आप को हर खतरे में डालना मंजूर कर लिया और नानी अम्मा की मिजाज पुरसी के लिए उनके कमरे में गए। वो अकेली पड़ी हाय हाय कर रही थी और कभी कभी पानी पानी कहती थी। हमने उनको पानी पिलाया तो पीकर बोली, जीता रहे मेरा चंदा, मेरा कम्मू, मेरा लाल, खाना भी खाया है तुमने या नहीं? ये कहकर आंख जो खोली तो हम थे। कहने लगी, अच्छा तुम हो, खैर। और हमने भी दिल में सर दाब भरते हुए कहा कि खैर यही सही कि ये बात खैर पर टल गई। इसके बाद हम नानी अम्मा के पास से बिल्कुल न हटे।
दवा के वक्त दवा देते रहे, हाथ पैर दबाते रहे। नानी अम्मा को डॉक्टर ने दूध पीने के लिए कहा था, वो वक्त पर पिलाते रहे। कमाल भाई कई दिन तक नजर नहीं आए। इस दौरान नानी अम्मा जब भी होश में आती तो अपने पास हम ही को पाती, और अब वो हमारे सर पर भी हाथ फेरने लगी थी। एक आध दुआ भी दे जाती थी भूले से। मगर एक दिन अब्बा जान से उन्होंने कहा, खोटा पैसा और नालायक औलाद वक्त पर काम आती है। देखो मेरा निकम्मू कैसा कम्मू निकला है।